टिंगटिंग। लिंगयुन, वे हमारा पीछा तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ मैं अकेला हूँ। चिंता मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि गाओशियांग की कार्रवाई बहुत तेज थी? अगर वह तेज नहीं होता तो वह नहीं होता। परंतु अभी मुझे उसका प्रस्ताव स्वीकार करने की ताकत नहीं है। क्या हुआ? क्या मन की तैयारी नहीं है? मुझे लगता है गाओशियांग के साथ मेरा भविष्य बहुत कम है। क्यों? हम दोनों ही नहीं हैं, एक ही दुनिया के नहीं हैं। ऐसे विचार कैसे आए? मैं तुम्हें सच बता दूं, मेरे माता पिता पहले से ही मुझे घर विवाह के लिए बुला रहे हैं। मैंने गाओशियांग के साथ की बात उन्हें बताने का साहस नहीं किया। क्यों? मुझे याद है कि तुम्हारे माता पिता बहुत समझदार हैं। तुम्हें पता नहीं, वे बहुत परंपरागत विद्वान हैं। बार के लिए उनके लिए वह अच्छी जगह नहीं है। मैं हमेशा उनसे कहता हूँ, मैं एक विज्ञापन कंपनी में काम करता हूँ। अगर वे जानते हैं कि मैं बार में काम करता हूँ और एक बार के मालिक के साथ प्यार करता हूँ तो मेरी खातिर खत्म हो जाएगी। अब क्या करना है? मुझे नहीं पता। एक कदम बढ़ाकर देखना चाहता था। अगर गाओशियांग का विकास अच्छा होता, बार से पूंजी जुटाकर और कुछ करता तो ठीक था, पर अभी वह मेरे साथ शादी करने का प्रस्ताव दे रहा है। अब मैं क्या करूं? लिंगयुन, कृपया मेरी सहायता करो। अगर गाओशियांग को अभी व्यवसाय बदलने के लिए कहें, वह क्या करेगा? गायक बन जाएगा। तो मेरे परिवार के लोग और भी असहमत होंगे। मैं टिंगटिंग को क्या सिखा सकता हूँ? एक ही दुनिया के नहीं होने पर वे कभी सफल नहीं होंगे। पर क्या उन्हें अलग होने की सलाह दी जाए? मैं खुद का निर्णय नहीं ले सकता तो उसे कैसे सिखाऊं? लिंगयुन, इस बात को गाओशियांग को मत बताना। उसके चरित्र से अगर वह जानता है, वह बार को बंद कर देगा। उसे समझाने की कोशिश करना। तो मेरी बस यही कहना कि अभी समय उपयुक्त नहीं है। ये बात बाद में करना, ठीक है? ठीक है, चिंता मत करो, ये बात मैं उससे कहूंगा। लेकिन अभी तुम कैसे हो? अभी मेरा दिमाग खराब है। मैं घर जाकर सोचना चाहता हूँ। ठीक है। ठीक है, अब मत पियो। क्यों यूहेंग, ये क्या मुसीबत है? मैंने सोचा था वो मुझे इनकार कर सकती है, और मैंने सोचा था कि अगर वो मुझे इनकार कर तो मैं कैसे परिस्थितियों को ठीक करूंगा। लेकिन उसने नियमों का पालन नहीं किया, वो तो भाग गई। मुझे पता था कि उसे इतने रोमांचक ड्रामे नहीं दिखाने चाहिए थे। वो तो अभिनय सीख गई। ठीक है, अब शिकायत मत करो। लिंगयू तो उसके पीछे चली गई है ना। तुम लिंगयू के लौटने का इंतजार करो, फिर उससे पूछना टिंग टिंग क्या सोच रही है। ठीक है, अब मत पियो। ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। टिंग टिंग ने क्या कहा? क्या उसने हाँ कही? मेरे लिए अभी भी कोई आशा है। अभी तुम घबराओ मत। पानी पी लेता हूँ मैं। धीरे से पियो, पानी ठंडा है। मुझे तो प्यास से मरने वाला था। तुम चिंता मत करो। तुम्हारा और टिंग टिंग का रिश्ता टूटा नहीं है। फिर वो प्रस्ताव क्यों नहीं स्वीकार करती? क्या ये इसलिए है क्योंकि बहुत जल्दी था? हाँ, यही वजह है, क्योंकि बहुत जल्दी था। गाओ एक्साइएनजी, तुम्हें ये समझना होगा, लड़कियों के लिए ऐसी बातों पर बहुत सोचना चाहिए। इसलिए उसे समझो और उसे थोड़ा समय दो। मैं उसे समझता हूँ, इसलिए मैं उसे एक सुरक्षित घर देना चाहता हूँ। गाओ एक्साइएनजी, मेरे ख्याल से लिंगयू सही कह रही है। इस बारे में अभी चिंता मत करो, धीरे धीरे करो। टिंग टिंग जरूर तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करेगी। एक मुस्कान करो। बाई जी, तुम क्या कर रही हो? बारिश हो रही है, पहले छाता ले लो। तुम
मुझे फिर से झंझट देने आई हो क्या? नहीं, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। माफी मांगना? हाँ। मैं कहता हूँ भाई, यह बात 2 महीने पहले की है। अब आकर माफी मांग रहे हो, क्या मंसूबा है? मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। मेरा मतलब ये नहीं है। चिल्लाओ मत। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे सच में तुमसे कुछ कहना है। हिलो मत, वहीं खड़े रहो और बात करो। ठीक है। देखो, लिमिटेड एडिशन की हार 1,80,000 की। बस मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, ये तुम्हारी होगी। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं? हाँ। छी! नहीं, सोच समझ कर बोलो। ये 1,80,000 की हार है। जब मैंने इसे चुना था, मैंने बहुत मेहनत की है ना। मोहल्ले में भी ऐसे ही गाड़ी चलाते हो? सुरक्षा का कोई ज्ञान नहीं। तुमने मुझे बचाया। मैं दुर्घटना नहीं देखना चाहता था मेरी आंखों के सामने होते हुए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अब मुझे पछतावा हो रहा है। तुम जैसे लोगों को तो गाड़ी से कुचल देना चाहिए। चेतावनी देता हूँ, आगे से मुझे परेशान मत करना। सुन रहे हो? नहीं तो मेरे पीछे मत आना। मेरे पीछे मत आओ, इसे ले लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आ गए। पापा अभी तक सोए नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार। क्या हुआ? आज केके हमारी चाय की दुकान पर आई थी, पूरा दिन मदद करती रही। और तुम हो कि पूरा दिन गायब रहे। न जानने वाले यही सोचेंगे कि वो मेरी बेटी है। पापा, तुमने उसे काम क्यों करने दिया? क्या मैं चाहता था? मैं तुमसे सलाह कर रहा हूं। पापा साफ देख रहे हैं, वो लड़की तुम्हारे लिए आई है। तुम्हें उसे एक स्पष्ट जवाब देना चाहिए। इसे खींचो मत। उसके माता पिता भी नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारा परिवार एक लड़की को परेशान कर रहा है। मैं जानता हूं। मैं जाकर उससे साफ साफ कह दूंगा। तुम्हारी बात पहले मुझे बता दो, तुम मानते हो या नहीं? क्या मानने का या ना मानने का? मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में कियाओयुन है, लेकिन कियाओयुन का भी कोई स्पष्ट रुख नहीं है। हैंग हैंग पिताजी, वे भी कियाओयुन को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि जल्दी से तुम्हें घर बसाने का मौका देख सकें। तुम्हारी उम्र भी कम नहीं है। मुझे लगता है केके एक अच्छी लड़की है, उसका परिवार और व्यक्तित्व दोनों अच्छे हैं, और तुम दोनों एक साथ काम पर रहते हो, इसलिए आप जल्दी से आराम कर ले। मेरी चीजें मैं स्वयं संभाल लूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक तुम्हारा घर नहीं बनता। मुझे तुम्हारी चिंता करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तुम्हारे मामलों में मेरा हाथ नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, केके से बात करते वक्त संयम बनाओ। उस लड़की का दिल मत तोड़ो, समझे? वो बहुत अच्छी लड़की है। चिंता मत करो, मेरे पास जवाब है। और लिंगयू के साथ तुम। पापा, मैंने आज पूरा दिन काम किया है और बहुत थक गया। मैं अपने कमरे जाकर सो रहा हूं। तुम भी जल्दी सो जाना। शुभ रात्रि। मेरी बात पूरी नहीं हुई मत जाओ, बदमाश।
बाय जी। फिर तुम हटो हटो हटो। मैंने अभी अभी ताजा फूल खरीदे हैं। मुझे मत फॉलो करो, मुझे मत फॉलो करो। धीरे धीरे चलो, धीरे चलो, मत करो फूल। ऐसा कहने से पता चलता है कि ट्यान प्रोजेक्ट के फंडिंग की समस्या अभी के लिए ठीक हो गई है, चाहे झंगलीली। हमारे सभी फंड फ्लो को रोक दे। मेरे पास एक तरीका है हमारी परियोजना को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए। यीजे, इस बार तुम्हारे कारण ही फंडिंग की समस्या हल हुई। भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कभी बड़ी बातें नहीं की हैं। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कभी तुम पर संदेह नहीं किया है। बिल्कुल, मेरी कार में एक अच्छी शराब है। मैं ऊपर लाकर बात मनाता हूं। जल्दी करो। रुको मुझे। जाओ जाओ जाओ। बॉस सी। तुम यहाँ कैसे हो? बॉस सी कहा है। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? मैंने कुछ चीजें लेने को कहा है, वह जल्द ही वापस आएगा। क्या ऐसी कोई बात है जो उसे जरूर बतानी हो और मुझे नहीं? तुम्हारे साथ बात करना भी वैसा ही है। यह सामग्री मूल्य रिपोर्ट है। कोई बड़ी समस्या नहीं है। बिल्कुल समस्या है, मैंने पहले ही जांच ली है। ये कच्चे माल कीमतों में पिछले कुछ महीनों में बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। हमारे साथ हस्ताक्षरित मूल्य से बहुत अधिक हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, हमें कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। यह बाजार का खतरा है, इसे टाला नहीं जा सकता। क्या आप जानते हैं इस सप्लायर कौन है? वह कौन है? झंगी। बॉस सी। झंगी के चरित्र के अनुसार अगर ऐसी स्थिति होती, वो मुझसे बहस करने लगता। लेकिन इस बार उसने समय पर डिलीवरी की और कोई शोर नहीं किया। हालांकि झंगी मुझे नहीं जानता, लेकिन मैंने उसके बारे में कई अफवाहें सुनी हैं। मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। यीजे, इस मामले को संभालना होगा। अगर मैं हस्तक्षेप करूं, झंगलीली की तरफ से कुछ समस्याएं हो सकती है। कोई समस्या नहीं, मुझे जांचने दो। चूंकि तुम इतने न्यायप्रिय हो, मेरे साथ जाकर जांच लो। खुद ही जांच लो, मेरे पास कुछ काम है। क्या हुआ मूर्ख लड़की? फिर यीजे के साथ झगड़ा कर लिया। नहीं किया। यह मेरा स्पष्ट रुख है और मैं निष्पक्ष हूँ। ठीक है, ठीक है। शाम को मैं मां के पास खाना खाने जा रहा हूं। ऑफिस से निकलते वक्त तुम मेरा इंतजार करना। ठीक है। चेंग युए। मिन्यांग, क्या है ये? बहुत सारे बैग क्यों ले आए हो? ये कुछ स्वास्थ्य उत्पाद और पोषण उत्पाद है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इतना खा सकूं? मैंने कुछ तुम्हारे लिए भी लाए हैं। क्यू यूहेंग ने खरीदा होगा, उसे इतना खरीदने से रोको। इसे कब तक खाएंगे? क्यू यूहेंग ने नहीं खरीदा। उनके कंपनी के बड़े बॉस ने भेंट किया है। वो लड़की है। मुझे लगता है कि मैंने लिंग्यून से सुना है। छो के। हाँ, वो वाकई में एक अच्छी लड़की है। ऐसा लगता है कि उसे हमारे कुहिंग से कुछ रुचि है। चेंग यू, अभी लिंग्यून का क्या रवैया है? मैं बहुत बेचैन हूं। तुम बेचैन हो तो क्या मैं नहीं हूँ? लेकिन मैंने उनसे सुना है, ऐसा लगता है कि वे एक साथ विदेश जाना चाहते हैं। कुहिंग ने तुम्हें नहीं बताया?
विदेश। मुझे कैसे पता नहीं। अभी कुछ महीने ही तो लौटे हैं, फिर से बाहर जा रहे हैं। मैं फोन करके पूछता हूँ। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा? बस लिंगियुन के साथ बाहर जा रहा है, विदेश में पढ़ाई करने के लिए लगभग 2 साल। उसने कहा कि अगर हमें चिंता है तो हमें भी साथ जाने दें। लिंगियुन के साथ बाहर जाओ। तो क्या वे दोनों पहले से ही? मुझे नहीं पता, लेकिन यह तो अच्छी बात है। हाँ, ये अच्छी बात है। अब सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के सहारे रहेंगे। लेकिन तुम्हारे कुहेंग और उस केके का मामला? चिंता मत करो, कोहेंग ने मुझसे कहा है वो इस मामले को जरूर सुलझा लेगा। अंदर आओ। कोहेंग, ये पिछली बार का व्यापार योजना है, पहले देख लो। अगर कोई समस्या हो तो हम फिर से मीटिंग करेंगे। इतनी जल्दी? तुम इतने अच्छे हो। निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। केके, क्या तुम्हारे पास शाम को समय है? मैं तुम्हें डिनर पर बुलाना चाहता हूं। ठीक है। क्या आज अचानक मुझे डिनर पर बुलाने का ख्याल आया? धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे क्यों? इन दिनों तुमने मेरे पिता की बहुत मदद की है। मैं उनका बेटा हूं, तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। कुछ नहीं, यह सब करना चाहिए था। मुझे लगता है कि कु अंकल बहुत दयालु हैं और वे मुझे चाय कला सिखाते हैं, मेरे आधे गुरु हैं। क्या तुम ईर्ष्या कर रहे हो? मैं निश्चित रूप से ईर्ष्या नहीं करूंगा। लेख के मैं चाहती हूं तुम फिर कभी हमारे घर मत आना। मुझे डर है कि तुम पर बुरा असर पड़ेगा। असर? क्या असर? के मेरी बात सुनो। तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम जितना ज्यादा करोगे मुझे उतना ही बुरा लगेगा। क्यूयूहिंग, क्या तुम जरूरत से ज्यादा नहीं सोच रहे हो? मैं सच में क्यूयू चाचा को एक बहुत अच्छे बड़े की तरह मानता हूँ। तुम मुझे तुम पर अच्छा करने से मत रोको, और नहीं क्यूयू चाचा पर अच्छा करने से। तुम इतने जबरदस्त नहीं हो सकते। शायद तुम सही हो। मैं तुम पर हमेशा जबरदस्ती करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूं, जैसे ही टियानद्यू प्रोजेक्ट खत्म होगा मैं चला जाऊंगा। तुम मुझ पर एक पल की भी ऊर्जा मत लगाना, मैं इसके लायक नहीं हूं। तुम समझ रहे हो। तो आज का दिन एक धोखे का दिन था। क्यूयूहिंग, तुम सही कह रहे हो। मैं क्यूयू चाचा के पास तुम्हारे लिए ही गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है, और मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि यह सब इसके लायक था।
मुझे पता है कि तुम चेंग लिंगयू को पसंद करते हो, इसलिए तुम हमेशा उसकी रक्षा करना चाहते हो। तो मैं भी तुम्हारी तरह चुपचाप तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। के मुझे उस एहसास का पता है। ये बहुत कठिन है सच में। मुझे परवाह नहीं है, जब तक तुम्हारे साथ होने की थोड़ी सी भी उम्मीद है। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। लेकिन ठीक है, ठीक है। आज तुमने मुझे खाने के लिए बुलाया था ना, तो बस खुशी से मेरे साथ खाना खाओ। इसे ऐसे समझो कि तुमने मुझ पर कर्ज चुकाया है, ठीक है? ठीक है। चलो पीते हैं। जल्दी खाओ। माँ ने खास तौर पर बनाया है, सब खत्म करो। थोड़ा साइड डिश ले लो। तुम इतने बड़े हो गए हो, अभी तक खाना खाना नहीं आता। मैं करूँगा। हाँ, मैं तुम्हें यीजे के बारे में बताता हूं। छोड़ो, मैं सुनना नहीं चाहता। क्या क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि यीजे और उसके पिता दुश्मन हैं? क्या तुम जानना नहीं चाहते? तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि यीजे और उसके पिता दुश्मन हैं। उसका सबसे बड़ा सपना उसके पिता की कंपनी जुए ग्रुप को नष्ट करना है। क्यों? उसकी मां की वजह से। विवरण मुझे ज्यादा पता नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जब उसकी मां गई तो उसका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था। वो विदेश से वापस आया। उसकी मां मुर्दाघर में 7 दिन तक पड़ी रही। ऐसा कैसे हुआ? इसलिए यीजे को अपने पिता से नफरत है। अब तुम समझ गए कि क्यों मैंने कहा था कि तुम्हें उसके पिता की राय की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हेलो, क्या साइट पर कुछ हुआ है? मैं अभी आता हूं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। माँ, मैं और भाई बाहर जा रहे हैं। लिंगयू जियानवायु। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी है? यीजे, तुम लोग आ गए। क्या हाल है? कुछ मजदूर घायल हो गए हैं। सब ठीक है ना? 3 के फ्रैक्चर हुए हैं, बाकी को मामूली चोटें हैं। अच्छा है कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। अच्छा है। वैसे अभी फोन पर तुमने मुझे बताया साइट ढह गई है। आखिर हुआ क्या है? हाँ, दूसरी साइड ढह गई है। दूसरी साइट? ऐसा कैसे हुआ? लिंगयू, क्या तुम 2 दिन पहले वहां गए थे? क्या कोई समस्या थी? मैं 2 दिन पहले साइट पर गया था, सब कुछ ठीक था, स्ट्रक्चर बन रहा था। डिंग फेंग 20 साल से कंस्ट्रक्शन कर रहा है, पहली बार ऐसा हुआ है। यीजे, क्या तुमने फोरमैन से पूछा है? वास्तव में मैं उससे पूछना चाहता था, बस अभी हम जल्दबाजी में उन घायल कर्मचारियों को अस्पताल ले जा रहे थे। अस्पताल पहुंच गए, उसे पुलिस का फोन आया, वह अब साइट पर लौट गया। ऐसा करो, मुझे थोड़ी देर बाद भी वापस जाना है। उसकी पुलिस के मामले को संभालने में मदद करनी है। कल सुबह फिर से अच्छी तरह से जांच करूंगा कि वास्तव में क्या हुआ। मुझे लगता है कि यह प्रोजेक्ट हम तीनों की जिम्मेदारी है, इसलिए यह मामला शुरू से ही मेरी जिम्मेदारी रहा है, मुझे जाना चाहिए। लिंगयू, तुम कानूनी मामलों को देखो, इसलिए घटना का कारण जानना तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसी बड़ी घटना हुई है, हमें समाज को और ठेकेदार को एक स्पष्टीकरण देना होगा। ऐसा करो, कल सुबह
तुम यीजे के साथ दुर्घटना की जगह पर जाओ। मैं अध्यक्ष को स्थिति की रिपोर्ट दूंगा। ठीक है। चेंग जी, आप आइए। आइए देखें कि साइट की स्थिति कितनी गंभीर है। तब तक नींव पर सीमेंट डाल रहे थे और इन स्टील की छड़ों का पतन हो गया। स्टील की छड़ें गिर गईं। हाँ, पुलिस ने हमें चेतावनी दे दी है कि इस जगह को अलग कर दिया गया है। अंदर बहुत खतरनाक है। बॉस फू, ये देखिए। ये स्टील की छड़ें इतनी जंग लगी कैसे हो गई हैं? दरअसल बाहरी जंग लगना सामान्य है, पर दुर्घटना के बाद हमने जांच की, ये सारी छड़ें निरर्थक हो गई है। निरर्थक? हाँ, इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। पर मैंने 2 दिन पहले साइट पर आकर देखा था। ये स्टील की छड़ें अभी अभी आई थी। हाँ, ये स्टील की छड़ें आई ही निरर्थक होकर। इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कहाँ जा रहे हो? लोगों ने कहा है कि इन स्टील की छड़ों में समस्या है। मुझे सच्चाई जाननी है। पर अंदर सब ध्वस्त हो गया है। बहुत खतरनाक है, रास्ते भी खराब हैं। अंदर मत जाओ। हाँ चेंग जी, वहाँ बहुत खतरा है, आप मत जाइए। मैं कानूनी मामलों का प्रभारी हूँ, मुझे सबूत इकट्ठा करने हैं। चिंता मत करो, मैं सुरक्षा का ध्यान रखूंगी। ऐसे में मैं उसे लेकर चलूंगा। ठीक है, तो हम सब मिलकर चलेंगे। ठीक है। यह बहुत अधिक है, सारी स्टील की छड़ें खराब हैं। अच्छा हुआ कि निर्माण अभी शुरू हुआ था और दुर्घटना हो गई, वरना सभी कर्मचारी ऊपर चढ़ चुके होते, स्थिति और भी बदतर होती। आपूर्तिकर्ता ने ऐसा किया तो यह हत्या के समान है। क्या यह सब जांचा नहीं जाना चाहिए था? सिद्धांत के अनुसार आप कह रहे हैं कि हमारी डिंगफेंग कंपनी घर बनाती है, 20 साल से बना रही है और हमेशा सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। ऐसी घटना कैसे हो सकती है? आखिरकार यह ठेकेदार कौन है? मूल रूप से दूसरे आपूर्तिकर्ता को चुना गया था, लेकिन झंगली ली के हस्तक्षेप के बाद उसके भाई को ठेका दे दिया गया। नई पीढ़ी। लेकिन जियानवायु पहले तो हमेशा इसके खिलाफ था, उन्हें शामिल करने के लिए। वह हमेशा विरोध करता रहा, लेकिन बाद में यह उनके हाथ में कैसे चला गया मुझे नहीं पता। सावधान। आज 10:36 पर पुलिस और अग्निशमन विभाग के कमांड सेंटर को सूचना मिली। 423 प्लॉट पर निर्माण स्थल ढह गया। अग्निशमन कर्मी मौके पर पहुंचे। कुल 11 घायल लोगों को बचाया गया। यह निर्माणाधीन इमारत 30 मंजिला है। निर्माण करने वाली कंपनी है डिंगफेंग रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। मौके पर पहुंचने के बाद बचाव कार्य में शामिल अग्निशमन कर्मियों ने जानकारी दी। ढहने वाला हिस्सा निचली मंजिल का था। सभी स्टील पाइप ढह गए। घटना के बाद घायल 11 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी इस घटना के कारण की जांच चल रही है। हेलो, मैं CXIO हूं। नेताजी नमस्ते। कृपया चिंता न करें, हम इस घटना को गंभीरता से लेंगे, समाज को जवाब देंगे। नेताजी के विश्वास के लिए धन्यवाद। ठीक है, अलविदा। सरकार इस घटना को गंभीरता से ले रही है। हमें इसका सही तरीके से निपटान करना है। पापा चिंता न करें, यीजे और लिंगयू मौके पर जांच करने गए हैं। चिंता न करें। हम कैसे चिंता न करें? अच्छा है कि केवल मजदूर घायल हुए हैं। अगर कोई बड़ी घटना होती या किसी की जान चली जाती तो क्या होता? जियानवायु, आपको इस घटना की सारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और इस हादसे का कारण जरूर पता करना है और घायल मजदूरों का भी ध्यान रखना है। उनकी देखभाल अच्छे से करना है। समझ गया, मैं इसका ध्यान रखूंगा। हेलो, क्या मैं जानता हूं? पापा यीजे और लिंगयू साइट पर घायल हो गए हैं। क्या?
धन्यवाद। कोई बात नहीं। धन्यवाद। लिंगयू, तुम घायल हो, ठीक हो ना? पापा मैं ठीक हूँ, बॉस फू घायल हो गए हैं। यीजे ठीक है ना? हाँ, बस थोड़ी सी चोट है। मेरी चिंता मत करो। तुम लोगों ने क्या किया? इतनी लापरवाही से साइट पर चले गए। चेयरमैन को तुम्हारी वजह से चिंता हो गई। यह तो कंपनी के लिए समस्या पैदा कर रहा है। मिस्टर झंग, अच्छा हुआ हम साइट पर गए, वरना हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी कंपनी के लोग ही समस्या पैदा कर रहे हैं। यह क्या मतलब है? पापा, यह हमारे साइट का सरिया है। ये सरिया इतना जंग क्यों खा गया है? यही तो समस्या है। इस सरिया की खराब गुणवत्ता की वजह से यह हादसा हुआ है। मजदूर इसलिए घायल हो गए हैं। लीली, ये मटेरियल सप्लायर न्यू एरा है ना? हाँ, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था। झंगी, ये बार कोई समस्या नहीं होगी, ये कैसे समझाओगे? इस हादसे के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन सेफ्टी टेक्नोलॉजी की समस्या या फिर सरिया लगाने में गलती से रहना। लेकिन इस वजह से न्यू एरा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। फोरमैन लाओ यांग कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर बहुत ध्यान देता है। इसके अलावा हमारी कंपनी डिंगफेंग इतने सालों से कभी कोई समस्या नहीं हुई है, सिर्फ इस बार कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। मिस्टर झंग कहते हैं कि ये न्यू एरा झंगी के अंकल की जिम्मेदारी है। उन्होंने हमें चेक और अप्रूवल नहीं करने दिया। लीली, क्या ये सच है? झांगई ने कहा कि उनकी निर्माण सामग्री में कोई समस्या नहीं है, बहुत सुरक्षित है। तुम भला नहीं समझते। मैंने तुम्हें 1000 बार सावधान किया है। सामग्री के मामले में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया है, लेकिन तुमने अपने निजी फायदे के लिए 2 युवाओं को काम करने से रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। तुम मुझे गुस्से में भस्म करना चाहते हो। आप गुस्सा मत करो, शरीर पर ध्यान दो। निर्माण सामग्री की जांच मैं अवश्य करूंगा। सभी को ग्रेड की सामग्री से बदल दूंगा। ग्रेड यहां तक कि A+ भी पर्याप्त नहीं है। सामग्री को 3 स्तर की सामग्री से बदल दिया जाएगा। तीना, इससे पैसा नहीं कमाया जा सकेगा, शायद नुकसान हो। नुकसान? एक उद्यम किस आधार पर चलता है? अपनी ईमानदारी पर। इस घटना ने डिंगफेंग की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से खो दिया है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस बार मैं सी शियाओहान अपनी पूरी जायदाद बेच दूंगा, लेकिन समाज को एक जवाब देना होगा। लेकिन झांगई की तरफ से इतने उच्च स्तर की सामग्री नहीं है। झांगी चाचा के पास नहीं है, लेकिन अन्य कंपनियों में बहुत सारी है। और तुम्हारा क्या मतलब है? बॉस सी सही कह रहे हैं। वास्तव में जो हुआ है उसका असर पड़ चुका है, इसलिए हमें समाज को एक जवाब देना होगा। कुछ भी हो, इस बैच की सामग्री बदलनी ही पड़ेगी और हमें यह निर्णय लेना होगा और सबको दिखाना होगा। हम इस मामले को सुलझाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। झांगई और शियाओहान ने सामग्री खरीदने के लिए शुरुआत में ही कई करोड़ रुपए लगा दिए हैं। अगर तुमने उनके साथ समझौता टूट दिया तो वे शायद सब अपने परिवार के लोग हैं। नए युग के साथ समझौता न तोड़ो। ठीक है, मैं नए युग को एक अंतिम मौका दूंगा। ऐसा करो, अनुबंध फिर से लिखो और उन्हें कुछ मुआवजा दो। सामग्री अवश्य ही सबसे अच्छी होनी चाहिए। पिताजी, माफी मांगना जरूरी है, समाज को एक जवाब देना होगा। मैं चलाता हूँ। लगता है तुम्हें ड्राइवर के दिनों की याद आ रही है। मैंने देखा तुम्हारा हाथ घायल है। बार बार ड्राइवर के बारे में व्यंग्य करते हो। चलो गाड़ी पर बैठो। मैं करता हूँ।
असल में कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। घाव इतना गहरा है, इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता। भविष्य में कुछ भी हो जाए, मेरे लिए जोखिम मत उठाना। यीजे, हाथ मत छोड़ो। यीजे, मेरी परवाह मत करो, नहीं तो तुम भी गिर जाओगे। हाथ मत छोड़ो। यीजे, उठो, ठीक हो तुम, मैं ठीक हूं, सावधान। यीजे, मैं गंभीरता से कह रहा हूं, मेरे लिए फिर से घायल मत हो। मुझे कैसे लगता है? क्या तुम प्रभावित हो? या फिर कर्ज नहीं चुका सकते, इस तरह से शादी कर सकते हो? तुम्हें पता है, मेरी एक बुरी आदत है। जब भी मैं सामना करता हूं, अच्छाई आती है। मुझे बहुत डर लगता है। मुझे डर है कि मैं उठूंगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ सिर्फ एक सपना था। जितनी अधिक उम्मीद करोगे उतना ही निराश होंगे। इसलिए जब भी अच्छाई आती है, मैं एक कदम पीछे हट जाता हूं। खुद को ज्यादा उम्मीद नहीं देना चाहता। जब से मैं तुम्हें जानता हूं, मेरे लिए घायल होने वाले तुम, जो हर तरह से सुंदर दिखते हो, यह एक जाल की तरह है जिसने मेरे दिल को जकड़ लिया। सच कहूं तो मैं वास्तव में प्रभावित हूं और बहुत आकर्षित हूं। लेकिन मैं पहले से ही जीवन जीने का आदी हूं। भावनाओं के सुरक्षित क्षेत्र में तुम्हारा आगमन मुझे फिर से ले आया। जब भी मैं अच्छाई से मिलता हूं तो मुझे डर लगता है। इसलिए अगर तुम सच में मेरी रक्षा करना चाहते हो तो मेरे साथ बहुत अच्छा मत बनो। मुझे कैसे लगता है? तुम मुझे प्यार का इजहार कर रहे हो? मैं गंभीर हूं। सुनो, असल में तुम्हारे होंठ बहुत सुंदर हैं। चुंबन के लिए बिल्कुल उपयुक्त। क्या तुम गंभीर हो सकते हो? हमेशा बच्चे की तरह मत बनो।